गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक है कामचोर। क्या है? कामचोर। इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई जी। इस्मत चुगताई इसके लेखक हैं। डेट 16 जुलाई 2020 थर्सडे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कामचोर। कामचोर यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो हमारा चैप्टर नंबर 10, उसका शीर्षक है कामचोर। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके अंदर लेखक इस्मत चुगताई जी ने क्या बताया है? इसके अंदर लेखक इस्मत चुगताई जी ने उच्च मध्यम वर्ग होता है, यानी कि जो बीच का स्तर होता है, उच्च मध्यम वर्ग के बच्चों के क्रियाकलापों का वर्णन किया। मीन्स जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, उसका इसमें वर्णन किया है। और उनके काम में उनके अभिभावकों का क्या योगदान होता है, मीन्स उनके जो माता पिता होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उसे कहते हैं, उसका इसमें वर्णन किया है। तो कवि ने, लेखक ने क्या कहा? लेखक ने इसमें बताया है, एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर कामचोर नामक जो स्टोरी है, तो उसमें लेखक ने ये बताने की कोशिश की है। देखिए बेटे, कहानी को शुरू करते हैं। क्या कि कहानी में बहुत देर के बाद एक वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होता है तर्क वितर्क होना। एक तर्क वितर्क होने के बाद आपस में जो घर में बातें करते हैं, उसके अंदर तर्क वितर्क जो चलता है, बहुत देर के बाद वाद विवाद होने के बाद नौकरों को घर से निकालना तय हुआ। नौकरों को घर से निकालने की बात कही गई और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। ये मोटे मोटे आखिर किस काम के? ये मोटे मोटे क्या काम करेंगे? अपना काम खुद भी नहीं कर सकते। उनके माँ बाप आपस में डिस्कशन करते हुए बोलते हैं कि मोटे मोटे किस काम के, ये आखिर क्या काम आएंगे? ये हिल कर अपना पानी तक भी नहीं पीते। तो बच्चों ने सोचा, संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के अंदर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 4 से 5 भी हो जाते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। तो क्या हुआ भाई, बच्चों ने सोचा कि हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च, अपना क्या खर्च होता है, क्यों ना हम हिलकर पानी पिए। तो सभी बच्चों ने हिलकर पानी पीना, हिल कर पानी जो है वो पीना शुरू कर दिया। माँ बाप का तो कहने का मतलब ये था कि वो अपने, उनको जो चीज़ है वो वहाँ पर बैठे बिठाए ही दो, उनको बैठे बिठाए ही दो, वो अपना हिलकर काम भी नहीं कर सकते। परंतु जो कामचोर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कामचोर, काम से जी चुराने वाले कामचोर, काम से जो जी चुराते हैं, तो बच्चे ठहरे कामचोर। तो उन्होंने क्या किया? हिल कर पानी पीना शुरू किया। कहते हैं अब हम दबैल तो किसी के थे नहीं, दबैल मीन्स दब्बू, किसी के दबाव के नीचे आने वाले। दबैल तो हम किसी के थे नहीं। हम सभी ने
जो धक्का आए, किसी को मुक्का, किसी को पेल, कहीं चिक्कड़, कहीं कुछ, कहीं कुछ, इस तरीके से उन्होंने घमासान मचाना शुरू कर दिया। तो अम्मा ने कहा, ये भला क्या काम करेंगे? कहते, करेंगे क्यों नहीं, करेंगे क्यों नहीं। आज से अगर किसी ने काम नहीं किया, अगर काम पे हाथ नहीं लगाया, तो आज से सबका रात का खाना जो है बंद हो जाएगा। और रात का खाना बंद, बच्चों को चिंता हो गई। सोचने लगे बच्चे बेचारे, चिंता हो गई उनको कि भाई रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि आज से जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। लो जी, ये हमने शाही फरमान जारी कर दिए। शाही फरमान होते हैं बेटे राजाओं की, जैसे जो राजा होते हैं, लोग होते हैं ना, वो एक आज्ञा देते थे कि जो काम है यही होगा, जो ऑर्डर है, हमने जो ऑर्डर दे दिया उसको फॉलो करना है। तो अम्मा जी ने भी यही किया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। बच्चे बेचारा चिंतित हो गए। फिर अब्बा जी ने कहा कि काम करने देखो। कहते कि काम हमें क्या क्या करना है। तो अब्बा जी ने उनको काम दिखाया। कहते कि देखो दरी कितनी मैली है, आंगन में कितना कूड़ा है, पौधों में पानी देना है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताना शुरू किया। फिर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कहा, अब्बा ने कहा कि तुम ये मत सोचना कि तुम जो एक काम करोगे, कपड़े धोना, दरी साफ़ करना, आंगन से झाड़ू लगाना या फिर पौधों में पानी वगैरह देना, इससे क्या होगा कि तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह होता है वेतन, सैलरी जिसको हम बोलते हैं। तो तुम्हें इस काम के बदले ना सैलरी मिलेगी। तो सैलरी का नाम सुन के बच्चों के मन में क्या हुआ, एक उत्साह, एक जोश भर गया। खुश हो गए सभी और भाग कर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों ने क्या किया, दरी के बच्चे ज़्यादा थे, चारों कोनों से दरी को पकड़ा। दरी धूल से सनी हुई थी, अटी हुई थी धूल में, और चारों कोनों को से दरी को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से झटकना शुरू किया। दरी को झटकना शुरू किया। दरी के अंदर जितनी भी जमी हुई मैल थी वो क्या हो गई, फर्श पर इकट्ठी हो गई, सभी के सिर पर जम गई, नाक में चढ़ गई। तो दुगना क्या कर दिया उन्होंने, कचरा फैला दिया। सभी का खांसते खांसते दम घुटने लगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जब धूल उठती है तो खांसी आती है। तो सभी का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। ये तो था जी उनका। फिर क्या हुआ कि दरी से जो धूल निकाली, आंगन जो है गंदा हो गया। उस आंगन के गंदा होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने झाड़ू लगाने का निश्चय किया। झाड़ू लगाने लग गए। झाड़ू बेचारी एक उम्मीदवार, बहुत सारे यानी कि कैंडिडेट्स, बच्चे जो थे वो बहुत सारे, झाड़ू को दे धड़ाधड़, इसने इधर से खींचा, उसने उधर से खींचा, उसने इधर से खींचा। तो झाड़ू के क्या किए, पुर्जे पुर्जे कर दिए। मीन्स झाड़ू की सीखें जो है अलग अलग कर दी। वेतन के चक्कर में, तनख्वाह के चक्कर में वो अपनी तरफ झाड़ू खींचता, वो अपनी तरफ बेचारी झाड़ू को ही तोड़ डाला। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो झाड़ू थी टूट गई। फिर कहा कि फर्श पर जो है धूल ज़्यादा हो गई है, क्यों ना इस पर पानी डालकर इसको साफ़ कर लिया जाए ताकि खांसी में आराम मिल जाए। फिर क्या हुआ बेटे, फिर हुआ यूँ कि जो दरी पर उन्होंने पानी डालना शुरू किया और जो आंगन में जो धूल निकली थी दरी से, पानी गिरने के कारण वो भी क्या हो गई, कीचड़ में बदल गई। फिर सभी ने उस कीचड़ को साफ करने का निर्णय लिया और सभी नल की तरफ दौड़े। कोई अपनी बाल्टी, कटोरे, गिलास इस तरीके से लेकर, तसले लेकर भागा। होना क्या था, कामचोर तो थे ही, काम करने नहीं थी, हड़बड़ी ज़्यादा मचनी थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नल पर भी वही घमासान मचा दिया, घमासान, देंगा मुश्ती की, एक दूसरे को धक्का मुक्की, देंगा मुश्ती होता है धक्का मुक्की करना।
घमासान यानी कि युद्ध छिड़ जाना। फिर उन्होंने एक दूसरे को धींगा मुश्ती करते हुए, कोई नल के सामने कुछ अड़ा रहा है, कोई कुछ अड़ा रहा है, फिर वो कीचड़ में वही लथपथ, झगड़ा शुरू वहाँ पर भी। फिर क्या हुआ, मामा, नाना, बुआ, फूफी सभी वहाँ पर एक कुमुक लेकर पहुँचे। कुमुक होती है जिस प्रकार फौजी सेना की टुकड़ी होती है, टुकड़ी, कुमुक होता है टुकड़ी, फौज की टुकड़ी होती है, उस प्रकार से एक टुकड़े पहुँचे। बच्चों ने आते हुए अपने मामा फूफियों को देखा तो क्या हुआ, वो पीठ दिखाकर मैदान से भाग गए, मीन्स उस नल से भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने सोचा कि हम इस कामयाब, हम निश्चय ही, उन्होंने वो थक कर बैठ गए बेचारे, सोचने लगे कि निश्चय ही जो है सफाई करना हमारे बस की बात नहीं है, क्यों ना आंगन की सफाई कर लें, क्यों ना हम पौधों में पानी दे दें। पौधों में पानी देने से भी उन्होंने क्या किया, वही बुरा हाल मचा दिया। फिर पानी लेने के लिए नल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर झगड़ा कर देते हैं, सभी बच्चे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। फिर उनको लेकर आते हैं, बुलाकर बच्चों को नौकरों से नहलवाते हैं। नौकर प्रति बच्चे के 4 आने के हिसाब से प्रति बच्चे के लेता है और उनको नहला देता है। फिर अंत में उन्होंने क्या कहा कि उन्हें भूख लग जाती है और एक भैंस दिखाई देती है। वो भैंस कहते क्यों ना हम भैंस का दूध दूह लें, भैंस का दूध निकाल लें। वो भैंस का दूध निकालने के लिए चल पड़ते हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए जैसे ही बाल्टी लेकर भैंस के नीचे बैठते, भैंस लपाक से कूद पड़ती है और दूर जा खड़ी होती है। तो बच्चों ने क्या निर्णय किया, क्यों न इसकी अगाड़ी पिछाड़ी बांधी जाए, मीन्स इसके अगले और पिछले दोनों पैरों को बांध दिया जाए। तो पास में ही चाचा जी सो रहे थे। उन बदमाशों ने क्या किया कि भैंस की अगली टांगे क्या की, चाचा जी की चारपाई से बांध दी और फिर पिछली टांग जैसे बांधने लगे तो भैंस जो है डर के मारे जोर से भागने लगी। चाचा जी को भी क्या लगा, चाचा जी को भी ये लगा कि शायद वो एक सपना ले रहे हैं और वो नींद में भागे कोई एक उसमें सफ़र कर रहे हैं खूब ज़ोर ज़ोर से। फिर जैसे ही भैंस भागती रही, एक पानी के ड्रम से वो टकरा गई और पानी की कुछ बूंदें छलक कर चाचा जी के ऊपर आ गई। चाचा जी के ऊपर आई तो फिर क्या हुआ, चाचा जी के ऊपर आ गई भाई वो। तो चाचा जी ने सोचा शायद वो किसी सफ़र में फंसे हैं और आंधी तूफान आया हुआ है और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई है। परंतु चाचा जी ने जब देखा, उसको सच्चाई का पता चला, तो वह गुस्से से खड़ा हो गया, उन बच्चों को खरी खोटी सुनाने लग गया, कुछ कुछ कहने लग गया। बच्चे जे बेकार। ऐसे ही एक जो तथ्य हमसे छूट गया, भेड़ भी, उन्होंने कहा था सफाई हमसे नहीं होती, हम भेड़ों के पास चलते हैं, मुर्गियों के पास चलते हैं, मुर्गियों को काबू करते हैं। मुर्गियों को भी जैसे किसी ने उनके खिलाफ भड़का रखा था। मुर्गियाँ भी क्या कर रही थी, मुर्गियाँ भी बेचारी, कोई दाल की पतीली से छपाक मारती है, कोई अम्मा जी के पान के कत्थे में पानदान में कूद जाती है, कोई दाल की पतीली में कूद जाती है, कोई तरकारी वाली के ऊपर से कूद मार जाती है। सभी बेनकेल होता है जिसके ऊपर लगाम नहीं होती, जिसके अंदर लगाम नहीं होती, बेनकेल की तरह, ऊँट की तरह उड़ती फिर रही थी। फिर वो भी सारे घर के अंदर उन मुर्गियों ने भी क्या मचा दिया, भूचाल मचा दिया। फिर भेड़ें थी, भेड़ों को टकरा दिया, भेड़ों को उठाने का कार्य किया, भेड़ों को संभालने का। भेड़ें भी क्या करती हुई, भेड़ें भी अम्मा की चादर पे से चली गई, सफ़ेद रंग की चादर पे से चलती हुई, रेंगती हुई चली गई। हज्जन माँ सो रही थी, उसके ऊपर ही भेड़ चढ़ गई। तो इस प्रकार जो है बच्चों ने कोई भी कार्य ढंग से नहीं किया। भैंस वाले के अंदर जब
उन्होंने देखा कि भैंस बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है, तो उनके मन में आया कि हमने क्या किया कि एक इसके बछड़े को तो खोला ही नहीं। जैसे उन्होंने बछड़े को खोला तो माँ ने अपने बछड़े की ममता के मोह में आकर जैसे अपने खुरों पर ब्रेक लगा लिया, मीन्स अपने पैर वहीं के वहीं रोक लिए। खुर होते हैं पैर, अपने पैरों को वहीं की वहीं रोक लिया। तब अब्बा जी ने क्या किया, पूरी बटालियन का यानी कि पूरी फौजी की टुकड़ी का कोर्ट मार्शल किया। यानी कि जैसे फौजी अदालत के अंदर सज़ा सुनाई जाती है, उन बच्चों को एक लाइन में इकट्ठा खड़ा करके उनकी पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किया। मुर्गियों को दबड़े में छोड़ा गया, भेड़ों को उनकी जगह पर बांधा गया, और घर के अंदर मान लीजिए जो तूफान सा आया था, कहीं बाल्टी, तसले, डिब्बे, कटोरे, गिलास इस तरीके से थे, तो उन सब को ठिकाने पर लगाया। और अब्बा जी ने कहा, खबरदार, तुमने अगर किसी काम को हाथ लगाया तुम किसी काम के नहीं हो। अगर फिर अम्मा जी ने कहा, मैं तो इस घर से चली, या तो तुम बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही घर में रख लो। अम्मा जी ऐसा कहते हुए सामान बांधने लगी। तभी अब्बा जी ने उन बच्चों को डांटा, उनको फटकारा और उन्हें क्या कहा कि तुम हिलकर पानी भी नहीं पियोगे। वही आगे उसी सिचुएशन पर आ गए कि तुम तो बच्चे, तुम कामचोर हो, तुम जैसे हो तुम एज इट इज़ वैसे के वैसे ही बैठे रहो, हमें तुम्हारे भैया काम की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, अगर उन्होंने ऐसा काम किया, उस काम से क्या हुआ, पूरे घर में भूचाल तूफान मचा दिया। तो इससे बेटर यही है कि तुम तो हिलकर पानी भी नहीं पियो। तो यही उन्होंने बाबा जी ने बच्चों के लिए कहा। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर से रिलेटेड स्टोरी। आप सभी बच्चों को इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करके अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। कल हम इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने भी साथ साथ कुछ किए भी हैं, आप उनको ध्यान से सुनना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।